बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। कल तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा है वो सारे ग्रुप्स के बारे में था। हमने कहा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप फॉर्म करता है कि अगर उसमें चार प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई हो, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। इसी तरीके से अगर आप सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्या है, जैसे सब सेट होता है कि सेट के कुछ एलिमेंट से बनने वाला सेट जो है वो सब सेट है। इसी तरीके से सब ग्रुप क्या है कि एक अगर मेन सेट है जी, उसका सब सेट है एच, वो सब सेट एच जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा कि अगर उस एच के अंदर भी सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर जो ग्रुप्स की चारों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हों। ठीक है, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप and H be a subgroup with binary operation of G restricted to H, then H is called सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, कि अगर जी आपके पास ग्रुप हो और एच उसका सब ग्रुप हो और बाइनरी ऑपरेशन वही हो जो जी का हो, तो एच अगर रिस्ट्रिक्शन जी की रिस्ट्रिक्शन हो एच पे, ठीक है, मतलब एच भी वही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो जो जी करता है, तो एच क्या कहलाता है, सब ग्रुप ऑफ जी कहलाता है। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास है फर्स्ट सब ग्रुप टेस्ट का। ये स्टेटमेंट के साथ भी आ जाता है कभी कभी और कभी कभी ये एज इट इज़ ही आता है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से तैयार करना है। स्टेटमेंट देखें, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप देन अ नॉन एम्प्टी सेट एच ऑफ जी, then a non-empty set H of G is a subgroup if and only if for A B belongs to G, then element A B inverse belongs to G। अब इस टेस्ट का क्या मतलब है कि अगर G जो है वो ग्रुप है तो H उसका सब ग्रुप होगा। कब होगा कि अगर सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ के कोई से दो एलिमेंट ए बी के लिए ए बी का इन्वर्स भी अगर H को बिलोंग कर जाए, ए बी का इन्वर्स अगर H को बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे कि आप ए बी अगर H के दो एलिमेंट हों और उन दोनों का इन्वर्स भी H को बिलोंग कर, ए बी इन्वर्स अगर H को बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे कि H क्या है, सब ग्रुप है। इस टेस्ट के बाद हमारे लिए आसानी क्या हो जाती है कि बजाय हम उस सब सेट के ऊपर चारों एग्जाम सेटिस्फाई कराएं या पूरी चीज़ साथ करें, हम जैसे उस ग्रुप के दो एलिमेंट उठाते हैं और जनरल दो एलिमेंट उठाते हैं और उन दो एलिमेंट पे ए बी इन्वर्स फाइंड करते हैं। अगर वो भी ग्रुप के एच के एलिमेंट को बिलोंग कर जाता है तो एच क्या होता है, सब सेट, सब ग्रुप होता है। तो हम पहले इसमें अब इफ एंड ओनली इफ है, हम पहले सपोज कर लेते हैं कि आपके पास दो एलिमेंट एच जो है वो सब सेट है, एच जी कोई भी ग्रुप है, एच उसका सब सेट है और ए बी इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है। हमने शो ये करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सबसेट ऑफ जी such that for ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। इस तरीके से ए और बी एच को बिलोंग करते हैं कि ए बी इन्वर्स बी एच को बिलोंग करता है। हमने क्या शो करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है। वी हैव टू शो दैट एच इज सब ग्रुप। हमने क्या शो करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है।
अच्छा, अभी हम क्योंकि थ्योरम प्रूव करें तो हमें पूरी प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ को करना पड़ेगा। हाँ, जब ये थ्योरम हम प्रॉपर प्रूव कर चुके होंगे फेनोलिफ के साथ, तो उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर एच को हमने सब ग्रुप प्रूफ कराना है तो हमारे पास 4 एग्जाम 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए सबसे पहले। और हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि हर 2 एलिमेंट जो एच को बिलोंग करते हैं, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट का इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है। ये हमारे पास अब ट्रू चीज़ है, ठीक है। तो हम पहला जो एग्जाम सेटिस्फाई कराते हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि ई होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि लेट ए जो है वो एच को बिलोंग करता है। अगर ए एच को बिलोंग करता है, ठीक है, तो फॉर ए मतलब दोनों एलिमेंट क्या लेते हैं, ए। जैसे अगर ए और बी एच को बिलोंग करते हैं और ए और बी का इन्वर्स एच को बिलोंग करता है, इसी तरीके से अगर ए और ए एच को बिलोंग करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या करेगा, एच को बिलोंग करेगा। ए और ए इन्वर्स आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिटी भी एच के अंदर मौजूद है। तो हम नीचे लिखते हैं विच इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी इज प्रेजेंट इन एच, कि आइडेंटिटी एच के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम हम प्रूव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए, अब हमारे पास ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। एक ए है, एक बी है और एक ई भी है, क्योंकि हम ई के लिए भी ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम 2 एलिमेंट लेते हैं फॉर ई एंड ए बिलोंग्स टू एच। देखिए, ई भी एच को बिलोंग करता है, हमने कर लिया। ए भी एच को बिलोंग करता है, वो भी हमने ले लिया। अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन में ट्रू मानी हुई है, पहला एलिमेंट एज इट इज़ और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स वो भी किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। ई आइडेंटिटी है, किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा वो एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो ए का इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को। हमने ए कोई भी एलिमेंट लिया था ना, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है, हर ए जो एच को बिलोंग करता है उसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्स ऑफ एवरी ए बिलोंग्स टू एच एग्जिस्ट इन एच, ठीक हो गया। अब लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अब इसमें तरतीब से क्यों नहीं कर रहा है, अब तरतीब से इस वजह से नहीं कर रहा है कि देखिए, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए, ए और बी बिलोंग करना चाहिए। तो हमें वो मैं प्रूफ करेंगे ना, तो इसे आप देखेंगे कि ए और बी, देखिए अगर मैं ए और बी लेती हूँ ना, एच को बिलोंग करती हूँ, तो ए बी इन्वर्स एच को बिलोंग करता है। हमें ए और बी, ए मल्टीप्लाई बी एच को बिलोंग करना चाहिए, तो उसके लिए पहले इन्वर्स का इन्वर्स होना ज़रूरी है। तो वो पहले मैंने इन्वर्स को एग्जिस्ट कराया, और इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए आइडेंटिटी चाहिए थी, तो इससे पहले मैंने आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है ना कि अगर सेट के ऊपर जनरली होल्ड करती ही करती है। मतलब अगर एक सेट देखिए, जी जो है वो ग्रुप है, एच उसका सब सेट तो है ना, तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मेन सेट के ऊपर करती है तो सब सेट के ऊपर हर दफ़ा करती है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एज जी इज़ ग्रुप एंड एच इज़ सब सेट ऑफ जी, सो associative law holds in H। लास्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम क्या लेते हैं, लेट ए एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्लोजर प्रॉपर्टी में ना हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी एच को बिलोंग करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहला एलिमेंट एज इट इज़ और दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स है, और इसका इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को। तो ये हो जाएगा एक एलिमेंट का डबल इनवर्स जो होता है, और बी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का डबल इनवर्स वो उसके अपने इक्वल होता है, तो ए बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू एच। दिस शोज दैट क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच। अब देखें सारे एग्जाम आपके पास, अब हमारे पास क्या है कि आपके पास कि अगर ए और बी एच को बिलोंग करते हैं, ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करे, तो एच क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है। सिंस ऑल द एक्सियम ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाइड ऑन एच, सो एच इज
सब ग्रुप। कन्वर्सली पे आते हैं। कन्वर्सली पे क्या आना है कि अब हमने एच को सब ग्रुप लेना है और ए बी जो है, ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग करें तो ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करने चाहिए। तो हम कन्वर्सली let us suppose that H be a subgroup of G। अच्छा, अगर H जो है सब ग्रुप ऑफ G है तो H जाहिर बात है खुद भी ग्रुप होगा, क्योंकि अगर वो सब ग्रुप है तो ग्रुप के सारे H सेटिस्फाई करेगा, तो H अपने ज़ात में खुद भी क्या होगा, ग्रुप होगा। देन H इज ग्रुप इटसेल्फ। अगर H ग्रुप है, ठीक है, अगर H इटसेल्फ ग्रुप है तो ग्रुप के सारे H सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि फॉर B बिलोंग्स टू H, क्या कोई भी B जो H को बिलोंग करे तो B का इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H को, ऑब्वियसली, क्योंकि H क्या है, आपके पास सब ग्रुप है। अगर ग्रुप है या सब ग्रुप है तो अगर कोई एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी लाजमी उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर वो ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करेगा। तो फॉर ऑल ए और बी इनवर्स, क्योंकि ए बी हमने एच का एलिमेंट अगर ले लें और बी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, अगर दोनों एच को बिलोंग करते हैं तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करेगा, एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, हम साथ मेंशन कर देते हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड। हमने यही शो करना था कि अगर एच सब ग्रुप हो तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है। अब इसके बाद हमारे लिए आसानी क्या होगी है कि अगर हमारे पास अब कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि हमने शो करना हो कि ये जो सेट है या ये जो भी हमारे पास डेफिनेशन गिवन है ये सब ग्रुप फॉर्म करती है कि नहीं करती, तो उसके लिए सबसे आसान क्या हो गया कि हम लोग सिंपली देख लेंगे कि ए बी का इनवर्स जो है वो भी एच को बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू, अगर हमारे पास सब ग्रुप की कलेक्शन हो और उन सब ग्रुप वो कंफर्म हो कि वो सारे सब ग्रुप है और उनका जो इंटरसेक्शन हो क्या वो भी सब ग्रुप होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस इंटरसेक्शन उस कलेक्शन को बिलोंग करने वाले दो पॉइंट्स ले लेंगे। लेट्स से कि पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, हम ए बी इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर जाएगा तो मतलब उस सब ग्रुप की कलेक्शन को बिलोंग कर जाएगा, तो सब ग्रुप की कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। थ्योरम लेते हैं। थ्योरम हमारे पास है द इंटरसेक्शन of any collection of subgroup of a group G is subgroup of G, कि हमने अगर एक ग्रुप G के सब ग्रुप्स हों, उन सब ग्रुप की कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन हो वो भी सब ग्रुप होना चाहिए। हम लेट कर लेते हैं इसके प्रूफ में, let HI be all subgroups of group G। HI क्या है, सारे सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के। वी हैव टू शो दैट intersection I belongs to I, HI is सब ग्रुप। तो हमने शो करना है कि इस कलेक्शन की जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप के लिए क्या करना है, जिसको सब ग्रुप प्रूफ कराना है उसके दो एलिमेंट का इस तरीके से लेना है कि ए बी इनवर्स उसको बिलोंग कर जाए। अब बेसिकली अगर ए बी इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ एच आई को बिलोंग करता है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ एच आई क्या होगा, हमारे पास सब ग्रुप होगा। अब देखिए एच आई क्या है, सब ग्रुप की कलेक्शन है, सब ग्रुप है ना। ठीक है, तो लेट ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एच आई को। इंटरसेक्शन ऑफ एच आई को लेट्स लिखते हैं, ए बी बिलोंग करते हैं इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई एच आई को। देखिए अगर दो एलिमेंट एच इंटरसेक्शन को कब बिलोंग करते हैं कि जब वो दोनों एलिमेंट उसके हर सेट में हो, इंटरसेक्शन के हर एलिमेंट सेट में हो। इसका मतलब है कि ए एच वन में भी होगा, एच टू में भी होगा, एच थ्री में भी होगा, बी भी एच वन एच टू एच थ्री में होगा। तो इसका मतलब है कि ए बी जो हैं वो सारे के सारे एच आई में होंगे तो ही बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास है कि अगर ए और बी जो हैं वो एच आई को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो एच आई तो सब ग्रुप का सेट है, तो अगर ए बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है एच आई को, तो बी का इन्वर्स भी एच आई को लाजमी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच आई क्या है, सब ग्रुप है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल
आई। अब ए और बी का इन्वर्स अगर एच आई को बिलोंग करता है, एच आई सब ग्रुप हैं, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एच आई को बिलोंग करेगा। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी यही चीज़ फॉर करती है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब ए बी इनवर्स अगर एच आई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हर आई के लिए, मतलब हर फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई के लिए, मतलब एच वन ए बी का इनवर्स एच वन को बिलोंग कर रहा है, एच टू को भी बिलोंग कर रहा है, एच थ्री को भी बिलोंग कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो ए बी का इनवर्स बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एच आई, ठीक है। हेंस इंटरसेक्शन, तो बाय द थ्योरम क्या है कि अगर ए बी इनवर्स किसी सेट को बिलोंग कर जाए तो सेट क्या होता है, सब ग्रुप होता है। हेंस फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एच आई इज सब ग्रुप एज रिक्वायर्ड। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लें, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।